अस्सलामुअलैकुम। तो जी बड़ी अच्छी खबर है जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेंगे। अभी ये जो बात है ये इंटरनेशनल जो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मीडिया पे जो है ये बात अब चल रही है, उनका ये कहना है। और इसमें अगर आप विकीपीडिया विज़िट करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है वो इमरान खान का साहब का जिक्र है जी कि वो इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। अब जीतने और ना जीतने के जो चांसेस हैं वो तो एक अलहदा से डिबेट है, लेकिन अगर आप सिर्फ इमेजिन करें कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर और दुनिया को ये बताएंगे जी कि वो पाकिस्तान की जेल में कोई 7/6 फीट जो है वो, जैसे कि इमरान खान साहब का भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू जो है वो पब्लिश हुआ था कि उनको जो है वो जो टेररिस्ट का डेथ सेल होता है उसमें रखा गया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो वहाँ पर एक डेथ सेल में जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने रखा हुआ है। बहरहाल जी, मज़े की खबर है कि 10 साल जो है इनको जेल हुई है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड का चांसलरशिप का इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले जो चांसलर थे वो लॉर्ड पैटन थे और 80 साल उनकी उम्र थी, और ये हांगकांग के गवर्नर रह चुके हैं, ये बज़ाहिर ब्रिटेन की तरफ से गवर्नर रह चुके हैं, और ये टोरी पार्टी जो है उसके चेयरमैन है, और 21 साल इनको हो गए ये ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप जो है वो करते हुए। और ये पहली दफ़ा है कि चांसलरशिप के जो इलेक्शन है ये ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात जो है वो याद रखना ज़रूरी है कि जो इमरान खान साहब हैं ये इकनॉमिक और पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी करते रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, केबल कॉलेज में 1972 में, और इन्होंने अपना जो डेब्यू था पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में वो 1971 में जो है वो किया था। इससे पहले 2005 में इमरान खान साहब जो हैं वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है वो चांसलर रह चुके हैं, और 2014 तक जो है वो इस पोस्ट पे सर्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप इमरान खान का मुआवजना जो है ना ये रख के ज़रा करें कि जी चांसलरशिप के लिए जरदारी साहब अप्लाई करें, चांसलरशिप के लिए मरियम सफदर अप्लाई करें, चांसलरशिप के लिए शहबाज शरीफ साहब अप्लाई करें, चांसलरशिप के लिए नवाज शरीफ साहब अप्लाई करें, तो कैसी उनकी जो है वो काबिलियत हो और क्या सिचुएशन हो। अच्छा जी, 7 फरवरी 2024 को डेली टेलीग्राफ ने जो है वो रिपोर्ट किया था कि रोरी स्टीवर्ट जो हैं वो जो हैं वो फेवरेट हैं इसके ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के लिए। बहरहाल इसके साथ साथ जो हैं वो ट्रीसा मे भी हैं, टोनी ब्लेयर भी हैं और बोरिस जॉनसन भी हैं। लेकिन इसमें जो है वो स्पोक्स पर्सन जो हैं टोनी ब्लेयर के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने जो है वो ये कहा है जी कि ही वाज नॉट इन द रनिंग फॉर द जॉब। इसी तरह से जो रोरी स्टीवर्ट है इन्होंने भी बाद में जो है वो इस चीज़ को निगेट किया है कि ये जो है चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें एक और जो है वो कैंडिडेट हैं जी लेडी एलिश फ्रांसिस, और ये जो लेडी एलिश फ्रांसिस है बेसिकली एक स्कॉटिश लायर हैं और अभी ये सर्व कर रही हैं, प्रिंसिपल हैं सेंट ह्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड की, और इससे पहले जो है ना ये प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं इसी यूनिवर्सिटी की। इसी तरह से 7 फरवरी को विलियम हिल की तरफ से जो है वो एक फेवरेट की जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसमें जो है वो कहा गया था जी कि जो हैं ये स्टीवर्ट इनके जो है ना वो चांसेस ज़्यादा हैं, 6/5 हैं। इसी तरह से जो ट्रीसा में उनके 7/4 हैं, ब्लेयर के 4/1 हैं, जॉनसन के 13/2 हैं, और इमरान खान के जो हैं वो एंड पे हैं 10/1। अब अगर हम ऑक्सफोर्ड की रैंकिंग की बात करें तो क्यूएस रैंकिंग के मुताबिक ऑक्सफोर्ड जो है वो इस वक्त दुनिया की तीसरी नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है। इसमें 62 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं और 347 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो होते हैं। और फरवरी में ही जो है ना ये लॉर्ड पैटन ने जो है वो अनाउंस किया था कि ये जो है ना अब रिज़ाइन कर देंगे, और 2023 और 2024 जो एकेडमिक ईयर है उसमें नया चांसलर जो है वो आ जाएगा। जो नया चांसलर है वो 10 साल के लिए सर्व करेगा। ऑक्सफोर्ड की बेसिकली 3 जो हैं वो टर्म्स होती हैं, इसमें मैक्लिमस टर्म जो है वो सबसे पहले आती है, और इसके बाद जो है वो हैलरी टर्म आती है, और फिर ट्रिनिटी जो है वो टर्म आती है। तो ये जो इलेक्शन होंगे, ये जो मैक्लिमस टर्म आएगी उसके कन्वोकेशन पे जो है वो होंगे, और इसके जो एलिजिबल वोट हैं तकरीबन 2.5 लाख जो हैं इसके एलिजिबल वोट हैं। अब इसके जो वोटर हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि इसके मेंबर ऑफ़ कन्वोकेशन जो है वो होते हैं, और इसमें वो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है वो डिग्री मिल चुकी होती है। इसमें मेंबर ऑफ़ कांग्रीगेशंस होते हैं, रिटायर्ड मेंबर स्टाफ के होते हैं, और जो कि कांग्रीगेशन का हिस्सा जो है वो होते हैं। तो इसमें ये होगा कि इनको अल्टीमेटली जो है वो एक इनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे जो है वो मेल चली जाएगी, और उससे जो है वो अपना वोट ये कास्ट कर सकेंगे। तो ऑक्सफोर्ड की अलमनाई जो है इसमें भी जो स्टूडेंट हैं जिनको डिग्री मिल चुकी है या भी जिनको डिग्री मिलने वाली है और चांसलरशिप से पहले पहले जो है उनको डिग्री मिल जाएगी, तो वो भी जो है इस चीज़ के अहल हैं। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड की जो एलमनी है उसमें भी स्टूडेंट जो है जिनको अभी डिग्री मिलनी है अगस्त में जो है वो अनाउंस होगा उनका रजिस्ट्रेशन, तो वो भी वोट देने के जो है वो उसमें अहल होते हैं।
अब ये जो है ना दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जो अभी भी काम कर रही है, पहली जो यूनिवर्सिटी है वो इटली की बुलंगा जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो ऑक्सफोर्ड जो है इसकी बेसिक जो फाउंडेशन डेट है वो उसका तो किसी को जो पता नहीं है। बहरहाल कुछ हिस्टोरियन जो है वो दावा करते हैं कि 11वीं सदी में 1096 में जो है ये यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी। बहरहाल ये रिकॉर्ड मौजूद है जी कि 1167 के बाद जो है वो इंग्लिश स्टूडेंट जो हैं वो फ्रांस से पेरिस से यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से पढ़ के आए, तो उसके बाद जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की की। इसकी जो चांसलरशिप है वो 1201 से जो है वो चली आ रही है, और इसी के जो स्टूडेंट हैं कुछ बाद में इससे अलहदा होके तो उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है उसकी बुनियाद रखी।